तारीख से है विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र का। आप लोग किस तरीके से उसको आवाज देखिए, हम लोग बिहार में जो क्राइम हो रहा है और विकास का गति जो रुक गया है, उस गति को देने के लिए और जो इनकाउंटर हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर, उसके खिलाफ में हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से आप न्यायिक जांच करा रहे हैं किसी एक व्यक्ति का, तो हम तो कहेंगे जिन लोगों को भी फेक काउंटर हुआ है, सारे काउंटर को आप फेक काउंटर को न्यायिक जांच कराइए, तो पता चलेगा इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है। और समाज में वैसे लोग, जिससे बंटी यादव का भी मामला विधानसभा में गूंजेगा और बंटी यादव जी को न्याय मिलना चाहिए। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, किसी दूसरे के लिए। उनके पास कट्टा नहीं पकड़ाया था, उनके पास रिवॉल्वर नहीं पकड़ाया था। और जिन लोगों के पास रिवॉल्वर पकड़ा रहा है, उसको लोग कह रहा है कि भगत सिंह था, तो फलना था कह रहा था। बंटी यादव भी, मैं सारे नेताओं से मैं कहूंगा कि आप बंटी यादव के घर जाइए, उनको सांत्वना दीजिए और उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। वीरेंद्र जी, बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, आपकी पार्टी से भी है कैंडिडेट है, वो भी चुनाव लड़ रही है। रेखा गुप्ता बीजेपी का कर रही है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे वो है, और अब प्रशांत किशोर भी। ये त्रिकोणीय फाइट हो गया बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर। मैं तो चाहता था, हमारा विचार भी था, आप लोग के माध्यम से मैंने कहा था कि बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, इसमें सारे विपक्षी जो पार्टियां उसको एक मंच पर आकर एक उम्मीदवार देना चाहिए। बीजेपी उसी दिन धराशायी हो जाती है। लेकिन आज लड़ाई है, हमारी पार्टी भी खड़ी है और भी लोग खड़े हैं, तो लड़ाई होगी। हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे, हमारी पार्टी जीते ऐसा हम काम करेंगे। लेकिन विपक्षी अगर एकता अगर होता, तो जिस तरह से 74 का आंदोलन हुआ था और जिस तरह से स्वर्गीय शरद यादव जी छात्र नेता थे और उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट हुआ था सभी विपक्षी के दल के लोगों का, और उनकी जीत हुई थी, कांग्रेस की वहां हार हुई थी। उसी तरह यहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था और सभी विपक्ष के लोगों को एक साझा उम्मीदवार देना चाहिए था, तो जीत पक्की थी और देश में इसका मैसेज आता है। आपके साथ अलायंस में कांग्रेस भी है महागठबंधन में, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी सपोर्ट है वो प्रशांत किशोर को कर रही है। देखिए, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर कदम से कदम मिलाकर पार्टी के साथ चलेंगे और हमारी पार्टी जीते, ये हमें काम करेंगे। सर, चर्चित हत्याकांड हुई थी बंटी यादव की, जिस तरीके से हत्या हुई थी, आज उसके मुख्य शूटर रहे हैं रवीश कुमार, उसको पटना पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो समाज के लिए लड़ रहा है, और बंटी यादव एक गरीब परिवार का आदमी था और वहाँ पुलिस के देख रेख में और कुछ ऐसे समाज के जो लोग थे जिनके देख में देह व्यापार हो रहा था, जिसका विरोध बंटी यादव एक ठेला चलाने वाले ने किया। आज कोई भी राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं जा रहे हैं, और जो गैर लाइसेंसी हथियार लेकर पुलिस को धमका रहा था, उसके लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, और बंटी यादव के लिए कोई भी आंसू बहाने को तैयार नहीं। मैं गया था और मैं उसकी आवाज उठाऊंगा, सदन में भी उठाऊंगा कि गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। वो गरीब आदमी है, विधवा क्या लड़का था, और विधवा को सरकार आर्थिक मदद करे, उसको 10 करोड़ रुपया देने का काम करे। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक है, वो मानसून सेशन में आने की संभावना है, कहा यह जा रहा है। देखिए, आज नियम कानून सब ताक पर रखकर सारा काम हो रहा है देश में, और जनता भी टुकुर टुकुर देख रही है। जनता पार्टी और जाति में बटी हुई है। महंगाई अगर राजद के लिए है, तो बीजेपी के वोटर के लिए भी महंगाई है। बेरोजगारी अगर हमारी पार्टी के लिए है और देश के अन्य लोगों के लिए है, तो बीजेपी के लिए भी है। लेकिन ये सोचने को लोग तैयार नहीं है कि ये सबके लिए है, और कॉर्पोरेट घराने को ये लोग मजबूत कर रहा है, और आज न कल देश से चुनाव बंद हो जाएगा। ऐसा ये लोग बिल लाएगा कि ये अब चुनाव होगा ही नहीं। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता, देश की जनता
जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सैकड़ों वर्ष की आज़ादी लड़ाई लड़ते लड़ते और हासिल किया आज़ादी, तो ये जनता जिस दिन जग जाएगी, नेता को नहीं जगने की जरूरत है, देश की जनता को जगने की जरूरत है। और जनता जिस दिन रोड पर आ जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जनता नेता पर विश्वास खत्म कर दिया है। विश्वास इसलिए खत्म कर दिया है कि हर हमाम में सारे नेता नंगे हो गए हैं, इसलिए भरोसा विश्वास नेताओं पर से उठ गया है। जनता को खुद लीड करना पड़ेगा, नेता पीछे पीछे रहेगा, जनता आगे आगे रहेगी, तभी देश का कल्याण होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।